इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और आप देख रहे हैं प्रदेश का आखिरी फैसला। कल हमने 5 लोकसभा सीटों पर डिस्कस किया था कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति बन रही है। आज हम बाकी बची 5 सीटों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि जो बाकी की 5 सीटें हैं उन पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है। हमारे प्रदेश की सभी 10 सीटों पर चुनाव के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में चुनाव का पूरा गणित आपके लिए समझना बेहद जरूरी हो जाता है। कल इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर विश्लेषण किया था। हमने अपने खास पैनल के जरिए जानने समझने की कोशिश की थी कि भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल और रोहतक में किसका पलड़ा भारी है और कौन हार सकता है। मतदान से पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे निष्पक्ष और विश्वसनीय शो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, अंबाला और सिरसा में आखिरी फैसला क्या होने वाला है। तो देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अनुज गुप्ता से आज प्रदेश की 5 सीटों के समीकरण समझने की हम कोशिश करेंगे। फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, अंबाला और सिरसा में कौन आगे है और कौन पीछे है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा पर अनुभवी पत्रकारों का एक पैनल भी मौजूद है और यही वजह है कि प्रदेश की राजनीति की असल सच्चाई जानने के लिए कल की तरह आपको पूरा शो देखने की जरूरत है। हमारे साथ पैनल में आज है बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन शर्मा जी। मनमोहन जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ चुनाव विश्लेषक अनुज गुप्ता जी शो में मौजूद है कल की तरह। अनुज जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। और संपादक आज समाज अजय शुक्ला जी हमारे साथ चंडीगढ़ से लगातार जुड़े हुए हैं। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हमारे पैनल की राय है, जो भी विश्लेषण हम रख रहे हैं आप लोगों के सामने, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। अंतिम फैसला 16 तारीख को जब परिणाम आएंगे तभी सामने होगा। लेकिन हमारा जो तजुर्बेकार पैनल है वो इन सीटों के बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है, ये उनकी अपनी निजी राय है। हाँ, हम सबसे पहले अजय शुक्ला जी आज आपके पास आना चाहेंगे। कल सर हमने 5 लोकसभा सीटों का विश्लेषण किया था जिसमें रोहतक, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल और कुरुक्षेत्र की सीटें शामिल थीं। आज जिन सीटों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें फरीदाबाद सबसे पहली सीट है। अगर हम फरीदाबाद पर जल्दी से एक नजर डालें तो यहां बीजेपी हजका के टिकट पर कृष्णपाल गुर्जर, कांग्रेस की टिकट पर अवतार सिंह भड़ाना, इनेलो से आर.के. आनंद, आम आदमी पार्टी से पुरुषोत्तम डागर और बसपा से राजेंद्र शर्मा चुनाव मैदान में है। अजय जी, आपको फरीदाबाद में क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या फरीदाबाद भी कोई नया इतिहास लिखने की तैयारी में है? निश्चित, जैसा राजीव आज की डेट में जो परिप्रेक्ष्य है, जो राजनीति का जो आज माहौल बदला है और जिस तरीके से एक मोदी लहर चल रही है और कांग्रेस के एंटी कमेंसी के साथ साथ कांग्रेस विरोधी लहर चल रही है, वैसी स्थिति में निश्चित रूप से फरीदाबाद का गणित बदलता नजर आता है। फरीदाबाद में अवतार भराना ये तीसरी बार सांसद है। पहले 1991 में वो सांसद हुए थे, फिर 2004 में वो जीते कांग्रेस के टिकट पे और 2009 में फिर दोबारा वो कांग्रेस के टिकट पे जीते थे जी। लेकिन जो आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं कि उनका जो एक सबसे बड़ा आधार था कांग्रेस के वोट बैंक के अलावा गुर्जर वोट, आज की डेट में उनसे वो दोनों नाराज हैं। कहीं ना कहीं जो उनके प्रति नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी और उस के प्रति जो एक लहर चल रही है, मोदी की लहर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की बजाय, तो मोदी की लहर है। और इस सीट पर चूंकि उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटती हुई सीट है तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ पर 2 लाख वोटर करीब करीब प्रवासी है, जो मजदूर है, यहाँ पे नौकरी करता है, यहाँ की इंडस्ट्रीज में जो प्रभावित होता है।
तो ये सारी चीजें यहाँ डिसाइडिंग स्थिति है आज की डेट में। यहाँ पर यहाँ की 9 लोग विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर कांग्रेस काबिज है, 2 पर आईएनएलडी काबिज है, और उसके अलावा एक पर जो है एक पर बीजेपी है, जो कि खुद इस समय गुर्जर साहब कृष्णपाल गुर्जर लोकसभा प्रत्याशी हैं भाजपा के, और 2 पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की सीट पे इस बार टक्कर बहुत अजीब सी है, कई सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि इसका सबका जो ये पूरा गणित है, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलता नजर आता है, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर की एक बड़ी अच्छी छवि है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन सब चीजों का यहाँ पर दिखाई देता है। जी अजय जी रहे आप हमारे साथ, कुछ और सवाल होंगे फरीदाबाद लोकसभा सीट को लेकर, जो नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उस पर फरीदाबाद का वोटर किस तरह से रिएक्ट करने जा रहा है 10 तारीख को। लेकिन इससे पहले हम बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन शर्मा जी को यहां चर्चा में लाएंगे। मनमोहन शर्मा जी, फरीदाबाद में आप स्थिति कैसी देख रहे हैं? क्या यहां भी मोदी की लहर है और सब कुछ मोदी की लहर में ही बह रहा है, या फिर कुछ नए कॉम्बिनेशन भी यहां आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी की लहर है, और इसकी वजह से जो कृष्णपाल गुर्जर हैं उनकी पोजीशन मजबूत है। उसके एक कारण यह है कि उनकी छवि कंपैरेटिवली साफ है। ठीक है। और ये ऐसी सीट है जिस पर धन बल और बाहुबल दोनों का जम के आज तक इस्तेमाल होता रहा है। अच्छा। ये ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि नंबर जो कृष्णपाल गुर्जर है वो नंबर 1 पर रहेंगे, और जो आर के आनंद हैं वो नंबर 2 पर रहेंगे, और बढ़ाना साहब नंबर 3 पर रहेंगे। यानी अवतार सिंह भड़ाना या नंबर 3 पर रहने जा रहे हैं। और यहां तक 2 लोगों की और बाकी है, आम आदमी पार्टी और बीएसपी जी, क्योंकि उनके पास इतना बाहुबल और धनबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो टक्कर नहीं दे पाएंगे, और जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणी होगा। लेकिन सवाल ये भी है मनमोहन शर्मा जी कि वो अकेले जाट प्रत्याशी हैं, और जाट वोटरों को आप फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में जो जाट मतदाता है उसका रुख क्या रहेगा? देखिए, जाट मतदाता जो है वो डिवाइड होता है। जो आनंद साहब हैं ये बेसिकली पंजाबी हैं। ठीक है। और ये जो हैं फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं, अच्छे वकील हैं, पहले ये कांग्रेस में थे, मगर अब ये इंडियन नेशनल लोकदल में है। ठीक है। इस सीट में 2.5 लाख के लगभग जाट वोटर हैं। आपको ख्याल होगा कि पहले जब भेंदा साहब चुनाव लड़े थे बीजेपी टिकट पर, तो वो भी जाट थे। ठीक। और वो आउटसाइडर होते हुए भी हिसार के थे वो, जी। और वो 2 बार चुनाव जीते थे। तो इसलिए जो होगा मुकाबला होगा वो इन तीनों में होगा। और मेजर जो मैं बात मानता हूं, एक तो ये पंजाबी वोटर जो हैं वो भी एक फैक्टर हैं। 4 लाख के करीब पंजाबी वोटर हैं, और 2 लाख के करीब जो है ब्राह्मण वोटर हैं। तो ब्राह्मण वोटर इसलिए जा सकते हैं बीजेपी में क्योंकि वहाँ जो अध्यक्ष हैं इस वक्त वो रामविलास शर्मा है, और रामविलास शर्मा का उस एरिया में काफ़ी प्रभाव है, उनकी रिश्तेदारी भी है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये पहले नंबर पर कृष्णपाल गुर्जर, सेकंड नंबर पर आनंद, थर्ड नंबर पर भटाना जी, ये स्थिति दिखाई दे रही है। हम अनुज गुप्ता जी के पास आएंगे। अनुज जी, आपके विश्लेषण के मुताबिक फरीदाबाद में क्या स्थिति बन रही है? कृष्णपाल गुर्जर कितनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं? पुरुषोत्तम डागर कितना वोट काटेंगे? क्या जाट वोट इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? क्या वाकई भड़ाना की स्थिति इतनी कमजोर है कि वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं? क्या विश्लेषण है फरीदाबाद का सर?
इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।